हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी विद सौरभ सर। जैसा कि आज है 11th ऑफ नवंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं लेकिन अपनी डेली डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से ऐसे लोगों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड है स्टबल, जो कि है नाउन। ठीक है, ये जो वर्ड है न्यूज़पेपर में स्टबल बर्निंग से लिया गया है। ठीक है, स्टबल बर्निंग यानी कि जो पराली होती है ना, जो फसल होती है, मान लो ये फसल है ना, इस जो काटने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टबल। क्लियर है गाइस? चलिए इसकी मीनिंग देखते हैं। द वेरी शॉर्ट हेयर्स ऑन समवन्स स्किन व्हेन दे हैव नॉट शेव्ड रिसेंटली। क्लियर है? जब आप शेविंग कर लेते हैं और फिर आपकी जो दाढ़ी में छोटे छोटे बाल निकल के आते हैं उसको हम स्टबल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको खूंटी कहा जाता है। ठीक है, तो दाढ़ी के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं और फसल के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। सिनोनिम है गाइस शैगी, अनशेवन, ठीक है, बर्बेट और विस्कर्ड। एंटोनिम है अनबियर्डेड, अनहर्स्यूट और अनकवर। एग्जाम्पल है ही इज अ स्लाइट मैन इन मिडिल एज विथ शॉर्ट ग्रे हेयर एंड स्टबल बियर्ड। ठीक है, वो एक स्लाइट मैन है, मिडिल एज का है यानी कि प्रौढ़ अवस्था में है। ठीक है, जिसके शॉर्ट और ग्रे हेयर है यानी कि छोटे और ग्रे कलर के बाल है, और स्टबल बियर्ड है यानी कि शेव नहीं किया हुआ है उसने। ट्रिक है गाइस, हिज स्टबल हेयर्स कॉज ट्रबल टू हिम। जो उसके स्टबल हेयर्स है उसने ट्रबल कर दिया। क्लियर है? ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं अपने कॉलेज लाइफ में एनसीसी में था। ठीक है, तो एनसीसी की ड्रिल होती थी वीक में एक बार। तो मैं एनसीसी परेड में गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शेव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं बार बार शेव करता था तो रैशेस हो जाते थे। तो मैंने उस दिन शेव नहीं किया और थोड़े थोड़े स्टबल दिखाई दे रहे थे। तो फिर मुझे पनिशमेंट मिली थी। 500 मीटर्स मैं घुटनों में चला था। ठीक है ना? रिलेटेड वर्ड से गाइस स्टबली। नेक्स्ट है डिफर्स, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग है पोस्टपोन। हिंदी में इसको बोलते हैं टालना। सिनोनिम है गाइस डिले, वेट, रेमिट्स और सस्पेंड्स। एंटोनिम है एडवांस, अलाउ, कैरी आउट एंड कंटिन्यू। एग्जाम्पल है द कोर्ट डिफर्स टू प्रेसिडेंट इन केसेस लाइक दिस। ट्रिक है, जो तुम प्रेफर करो उसे कभी डिफर नहीं करना चाहिए यानी कि डिले या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। रिलेटेड वर्ड है डेफरल, डेफरमेंट एंड डिफर्ड। नेक्स्ट इज कर्ब, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है अ चेक और रेस्ट्रेंट ऑन समथिंग। क्लियर है? किसी पर नियंत्रण रखना, है ना? इनको भी हम कर्ब कहते हैं। ये भी नियंत्रण करने के लिए बनाए जाते हैं। लेट्स से अगर आपका कोई व्हीकल है, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए रोड के बाहर जाने से बचने के लिए, ये कर्ब बनाए जाते हैं। सिनोनिम है गाइस, इनको हम रुकावट भी कह सकते हैं। सिनोनिम है रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्शन, चेक एंड ब्रेक। एंटोनिम है लूजन, लिबरेट, अनलीज एंड एक्सप्रेस। एग्जाम्पल है ही कॉल्ड फॉर एनर्जी कंजम्पशन टू बी कर्ब। क्लियर है? उसको एनर्जी को बचाने के लिए बोला गया, नियंत्रित करने के लिए बोला गया। ठीक है, ही हैज कर्ब टू नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन। उसको किसी को डिस्टर्ब करने से रोका गया। तो कर्ब और डिस्टर्ब रिलेटेड वर्ड है, कर्बिंग एंड कर्ब। नेक्स्ट है अर्ज, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, जैसे कि आप शायरी में बोलते हैं ना, अर्ज किया है। ठीक है, द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग यानी किसी से रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। सिनोनिम है एपेटाइट। खैर वो अर्ज किया है वाला अर्ज नहीं है ये। ठीक है, वो उर्दू है और ये इंग्लिश है। सिनोनिम है गाइस एपेटाइट, कंपल्सन, क्रेविंग एंड इम्पल्स। एंटोनिम है डिसगस्ट, डिसलाइक, डिस्टेस्ट एंड हेट। एग्जाम्पल है आई कैन नेवर रेजिस्ट द अर्ज टू लाफ।
ठीक है, जब मेरी हंसने की इच्छा होती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ट्रिक है वो लोग फीडिंग के लिए अर्जिंग कर रहा है, ठीक है। फीडिंग मतलब कि खाने के लिए, अर्जिंग यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। रिलेटेड वर्ड है अर्जिंग और अर्जेंटली। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू मूव टू एक्शन, यानी कि किसी चीज के लिए किसी को प्रेरित करना या उत्साह देना, ठीक है। सिनोनिम गाइस कॉज, ओकेजन, एलिसिट और प्रोड्यूस। एंटोनिम है डिटर, रेस्ट्रेन एंड स्लो करना किसी चीज को। एग्जाम्पल, द एक्टर हैड टू बी प्रॉम्प्टेड बाय समवन हु वाज स्टैंडिंग ऑफ स्टेज। जो एक्टर है उसको पीछे से किसी को उत्साहित करने की जरूरत है। क्लियर है। ट्रिक है द मैन इंटरप्टेड व्हेन द डॉग प्रॉम्प्टेड। क्लियर है। जब कुत्ता जो है बहुत ज्यादा उत्साहित होने लगता है, किसी पे भौंकने लगता है, किसी के प्रति अग्रेसिव हो जाता है, तो मैन क्या करता है, इंटरप्ट करता है, उसको रोकता है। रिलेटेड वर्ड है प्रॉम्प्टनेस एंड प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए अपील्ड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग है मेक अ सीरियस, अर्जेंट और हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं किसी को अनुरोध करना किसी से, है ना। क्रिकेट में अपील करते हैं ना बॉलर्स, है ना। सिनोनिम है गाइस एप्लीकेशन, बिड, कॉल एंड क्लेम। एंटोनिम है आंसर, रिप्लाई, डिनायल एंड disapproval. Example है the mayor made an appeal to the people of the city to stay calm. जो मेयर था उसने रिक्वेस्ट की सभी लोगों से कि आप लोग शहर में शांति बनाए रखें। ट्रिक है ही अपील्स फॉर द मील, उसने खाने के लिए अपील की। रिलेटेड वर्ड है अपीलिंग एंड अपीलिंगली। नेक्स्ट है गाइस सेवेरिटी, जो कि सीवियर से बना है ना। सीवियर मतलब होता है तीव्र, और सेवेरिटी मतलब होता है तीव्रता, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तूफान की तीव्रता को। सिनोनिम है गाइस एक्यूट, सीरियस, ग्रेव एंड क्रिटिकल। एंटोनिम है माइनर, नेग्लिजिबल, जेंटल एंड अमेनेबल। एग्जाम्पल है द स्टॉर्म कॉज्ड सीवियर डैमेज टू द रूफ। जो स्टॉर्म आया था, जो तूफान आया था, उसने छत का बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है। ट्रिक है दे प्रिपेयर फॉर द सीवियर पेन, ठीक है, वो सीवियर पेन के लिए क्या है, प्रिपेयर है। रिलेटेड वर्ड है सीवियर एंड सीवियरली। नेक्स्ट है प्रोविजन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज, ठीक है। प्रोविजन यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं किसी के यूज के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट लॉ, ठीक है। हिंदी में इनको प्रावधान बोलते हैं। सिनोनिम है अरेंजमेंट, प्लान, ठीक है, अकूटरमेंट एंड केटरिंग। एंटोनिम से रिमूवल, टेकिंग एंड पॉइजन। एग्जाम्पल है आई कैरीड माई प्रोविजन इन वन लार्ज बैकपैक। जो भी मेरे प्रोविजंस थे, मैंने एक बड़े से बैकपैक में उनको रख लिया है। ट्रिक है द प्रोविजंस इज मेड क्लियर द विजन अबाउट द लॉ। जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, ठीक है, वो कानून के प्रति क्या बनाते हैं, क्लियर विजन बनाते हैं। क्लियर है गाइस। रिलेटेड वर्ड्स है प्रोविजन एंड प्रोविजनिंग। चलिए नेक्स्ट है एनफोर्समेंट, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ और कॉम्प्लियंस विथ अ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन, यानी किसी चीज को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रवर्तन, ठीक है। और एनफोर्समेंट का एक मतलब और होता है सैन्यीकरण। क्लियर है। अच्छे से लिख देता हूं मैं। चलिए सिनोनिम है गाइस imposition, implementation, application and administration. Antonyms है abandon, disregard, forgetfulness and neglect. Example of the police duty is to ensure the enforcement of the law. जो पुलिस है उसका ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है उसको इंश्योर करे या कानून का प्रवर्तन कराए। ट्रिक है द एनफोर्समेंट इज द मेन रिक्वायरमेंट। जो एनफोर्समेंट है वो मेन रिक्वायरमेंट है। रिलेटेड वर्ड है एनफोर्स्ड एंड एनफोर्सिएबल। और आज का लास्ट वर्ड है इंसिडेंट्स, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और अकरेंस, ठीक है, यानी कि कोई घटना। और ये प्लूरल था इंसिडेंट्स, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रांसलेट भी प्लूरल कर दिया है, घटनाएं। सिनोनिम्स है गाइस सर्कमस्टेंसेस, एपिसोड, इवेंट, इनफैक्ट।
एंटोनिम्स है cessation, inaction, inactivity and stoppage. एग्जाम्पल है टू पीपल वर शॉट yesterday in two separate incidents. जो दो लोग थे वो मारे गए कल, ठीक है, अलग अलग घटनाओं में। ठीक है, these incidents are subsequent. ये जो इंसिडेंट थे, जो घटनाएं थी, वो सब सीक्वेंट थी, यानी कि एक के बाद एक हुई क्रम से। रिलेटेड वर्ड्स है इंसिडेंटली। सो गाइस, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आने वाली जो क्लासेस है उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कोर्सेज और वीडियोस हम लेकर आएंगे फ्यूचर में। क्लियर है? तब तक के लिए गुड बाय। कल हम फिर से 9:30 AM पर सेम टाइम सेम प्लेस में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।